क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक छोटी गांठ जिसको हर्निया बोलते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकती है? जी हाँ, हर्निया अगर स्ट्रेंगुलेट हो जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इमीडिएट आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हर्निया एक्चुअली होता क्या है। हर्निया क्या है कि अगर आपके पेट के आसपास या ग्रोन एरिया में कोई स्वेलिंग है, सूजन है, जो खांसने पे या खड़े होने पे बढ़ जा रही है या स्ट्रेन करने पे बढ़ जा रही है और लेटने पे या दबाने पे वो कम हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उस स्थिति को हम हर्निया बोलते हैं। कभी कभी इस जगह पे भारीपन लग सकता है, आपको खिंचाव महसूस हो सकता है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसको हम हर्निया बोलते हैं। शुरुआत में लोग इसको बहुत हल्के से लेते हैं और कभी कभी इलाज नहीं करवाते हैं, बिकॉज ये एसिम्प्टोमेटिक होती है और इसके सिम्टम्स बहुत मेजर नहीं होते हैं, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हमने इसको इग्नोर किया, कभी कभी कुछ लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं वो कर सकती है और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपको तुरंत सर्जरी करानी पड़े। मैं फिर बोलूँगा, और वो इमरजेंसी सर्जरी कभी कभी कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको हर्निया है तो फिर हर्निया के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, डॉक्टर से इलाज जरूर करवाएं। अब बात करते हैं आखिर हर्निया होता क्या है। हर्निया की बात करते हैं तो जो हमारे पेट और जो इंटेस्टाइन है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको सेफ रखने के लिए कुछ मांसपेशियां और जो मसल्स होती हैं वो उसको कवर करती हैं दीवार के रूप में, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं। जब भी इन मांसपेशियों में कुछ कमजोरी आ जाती है तो पेट और अंदर की आंत या उसका जो फैट है वो कभी कभी कमजोर हिस्से से बाहर बल्ज कर जाता है, निकल आता है। उस स्थिति को हम लोग हर्निया बोलते हैं। आमतौर पर हर्निया एक नरम स्वेलिंग के रूप में, सॉफ्ट स्वेलिंग के रूप में होती है, उभार के रूप में होती है, जो शरीर के कुछ खास हिस्से में दिखता है, जैसे नाभि के आसपास, पेट के नीचे ग्रोन एरिया में, जांघ के ऊपरी भाग में, या कभी कभी हाइटस हर्निया अंदर दिखता है, छाती के अंदर पहुंचता है वो। तो ये हर्निया के टाइप्स हो गए। पुरुषों में हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू महिलाओं के। और इंगोरल हर्निया की बात करें तो जो पुरुषों का ग्रोन एरिया है, जो जांघ का ऊपर हिस्सा है, उस एरिया में होता है। वहाँ पे आंत या जो फैटी टिश्यू है वो बॉल से निकल के बाहर आ जाता है और एक स्वेलिंग के रूप में प्रेजेंट करता है, जो खांसने चीखने पर बढ़ जाती है और लेटने या दबाने पर फिर अंदर चली जाती है। महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में अक्सर फीमोलर हर्निया देखा जाता है, जो जांघ के ऊपरी हिस्से में होता है और ये थोड़ा गहरा होता है और कभी कभी देर से भी पता चलता है। बच्चों में ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्निया होता है, जो बर्थ पे होता है, और ज़्यादातर केसेस में जब बच्चे 1-1.5 साल के हो जाते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, जबकि उस समय मसल्स जो हैं वो पूरी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, तो वो जो गैप है उसको ख़त्म कर देती हैं और बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस कुछ केसों में हो सकता है, अगर बच्चों में हर्निया ठीक नहीं हुआ तो हमें सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं हाइटस हर्निया की। हाइटस हर्निया क्या होता है कि जब पेट का ऊपरी हिस्सा, जब हमारा स्टमक है उसका ऊपरी हिस्सा डायफ्राम के रास्ते से छाती के अंदर या सीने के अंदर चला जाता है, तो इसको हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। नॉर्मली हम इसको एंडोस्कोपी से डायग्नोस करते हैं। इसमें क्या होते हैं सिम्टम्स कि पेशेंट को गैस बनेगी, सीने में जलन होगी, हार्टबर्न होगा और कभी कभी खाना निकलने में दिक्कत भी हो सकती है। हर्निया एक बहुत ही आम स्थिति है। हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। पुरुषों में इसकी संभावना महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक होती है। अब बात करते हैं हर्निया के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर आपको पेट में या ग्रोन एरिया में कोई ऐसी स्वेलिंग दिख रही है जो खांसने छींकने पे या खड़े होने पे बड़ी हो जा रही है, प्रोमिनेंट हो जा रही है और लेटने पे या दबाने पे अंदर चली जा रही है, तो ये हर्निया की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को इस जगह पे दर्द या भारीपन भी महसूस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, पर बहुत सारे लोगों में ये सिम्टोमेटिक भी हो सकती है। बात करते हैं हाइटल हर्निया की। तो हाइटल हर्निया के पेशेंट्स में छाती में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, खाना खाने में या निकलने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा शुरुआती चरण में ये दर्द रहित भी हो सकता है। महिलाओं में हर्निया का जो साइज है या आकार है वो छोटा हो सकता है और लक्षण भी बहुत कम या हल्के हो सकते हैं। कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं में डायग्नोसिस थोड़ा देर में हो सकती है, थोड़ा देर में बन सकती है। वहीं पुरुषों में अगर बात करते हैं तो नॉर्मली हर्निया इनिशियल स्टेज पे भी साफ दिखने लगता है और कभी कभी हर्निया अगर बड़ा हो जाए तो वो स्क्रोटम या अंडकोश के आसपास भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हर्निया के क्या कारण है। हर्निया तब होता है जब आपके पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और वहाँ से जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर स्वेलिंग के रूप में निकलने लगते हैं, तो उस स्थिति को हम हर्निया बोलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं मांसपेशियां कमजोर होने के। या तो बर्थ से डिफेक्ट हो, अगर बर्थ से डिफेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया, जो नॉर्मली बच्चों में होता है और वो बच्चे जो हैं बड़े होकर जब से 2-3 साल के होते हैं तब तक वो पूरा सील हो जाता है और ठीक हो जाता है। बट जो एडल्ट्स हैं उनमें
क्या होता है, जो अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर धीरे धीरे जब बढ़ता है कई कारणों से, उसकी वजह से हर्निया होता है। उसके कारण हो सकते हैं कि अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सीवियर पुरानी खांसी है, बार बार आप भारी वजन उठा रहे हैं, या प्रेगनेंसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हर्निया हो सकता है। तो ये कई सारे कारण जो मैंने बताए, इसकी वजह से हर्निया होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में अगर किसी ने कोई मेजर सर्जरी कराई है, तो जहाँ पे स्टिचेज लगाए जाते हैं, वहाँ पे जो स्कार है वो कभी कभी वीक हो जाता है, उस एरिया से भी जो इंटेस्टाइन है या जो इंटरनल ऑर्गन है वो बल्ज करने लगते हैं, उसको भी हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हर्निया कभी कॉम्प्लिकेट हो सकता है या खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, हर्निया नॉर्मली खतरनाक नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, शुरुआती टाइम में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर ये स्ट्रेंगुलेट हो जाए, मतलब अगर आंत फंस जाए इसमें, तो ये खतरनाक हो सकता है, बिकॉज उस एरिया की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, और हो सकता है कि हमें तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करना पड़े पेशेंट्स को, और इमरजेंसी सर्जरी भी करानी पड़े। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है स्ट्रेंगुलेशन। उसमें सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि बहुत तेज पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को आ रहे हैं और उसको पहले से हर्निया है, तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे केसेस में उसको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, और तुरंत अगर डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी की आवश्यकता है जांच करने के बाद, तो उसको सर्जरी करनी चाहिए। उसमें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कि अगर देरी करी तो ये और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे सकती है। अब बात करते हैं कि हर्निया की जांच कैसे होती है, इसको कैसे कंफर्म करें कि आपको हर्निया है या नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो आपकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, कंप्लेंट्स होती हैं, उसके बेस पे, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके बेस पे कंफर्म कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं कि खांसने छींकने पे आपकी स्वेलिंग बढ़ रही है, लेटने पे और दबाने पे स्वेलिंग अंदर जा रही है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब डॉक्टर करता है उसमें भी चेक कर लेता है स्टेन करके कि स्वेलिंग बल्ज कर रही नहीं कर रही है, या उसको रिड्यूस करके देखता है कि रिड्यूस हो रही नहीं हो रही है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो हर्निया लगभग कन्फर्म है। कभी कभी डॉक्टर्स अपने डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए उस एरिया का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, जिससे डिफेक्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली डिफेक्ट है। अब बात करते हैं कि हर्निया का इलाज क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हर्निया का इलाज मेडिकल मैनेजमेंट से हो सकता है, तो ये मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। इन सब बातों में नहीं आना है। हर्निया का एकमात्र इलाज है, स्थायी जो इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी दो तरह की हो सकती है, कि ओपन सर्जरी होती है और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी हम लोग आजकल प्रीफर नहीं करते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, पेन ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रीफर करते हैं, बिकॉज इसमें इंसिजन छोटा होता है, मतलब चीरा छोटा लगाना पड़ता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है। एक तरह से लगभग डे केयर सर्जरी है, कि आज सर्जरी करें और कल छुट्टी कर दी जाती है। जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस समय उस एरिया में जहाँ पे डेफिसिट है, जहाँ पे डिफेक्ट है, वहाँ पे मैश लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो एरिया बहुत मजबूत हो जाता है और फ्यूचर में दोबारा हर्निया होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नॉर्मली सर्जरी बहुत सेफ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लोकल एरिया में थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है, वो 2-3 दिन में गायब हो जाता है। स्टिच भी छोटे से होते हैं, उनको हम लोग 1 हफ्ते के अंदर काट देते हैं। जो नॉर्मल लाइफ है वो 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट रिगेन दोबारा कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि हर्निया का ट्रीटमेंट कहाँ कराना चाहिए। तो हर्निया का ट्रीटमेंट ऐसे अस्पताल में कराएं जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हो, जहाँ के OT मॉडलर हो, जहाँ पे OT में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम बहुत अच्छे हों, जहाँ पे सर्जन बहुत एक्सपीरियंसड हो, एनेस्थेटिस्ट अच्छे हों, ब्लड बैंक की सुविधा हो, ICU की सुविधा हो। अगर ये सारी सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल की रेटिंग बहुत अच्छी है, तो उस हॉस्पिटल में आपको या उस सर्जन से ये सर्जरी करानी चाहिए। अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सबसे कि हर्निया को प्लीज़ हल्के में मत लें। हर्निया हो सकता है सिम्प्टोमेटिक हो सकता है कि पूरी लाइफ आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना करे, बट कुछ परसेंटेज लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। और हमें ये पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन होगा जिसके अंदर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करेगा, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंगुलेशन होगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर किसी को भी हर्निया है, आपको आपके घर में या परिवार में या मित्र को, तो कृपया करके उसको बोलें कि अच्छे सर्जन को दिखाएं और उसका इलाज तुरंत करवाएं।